तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि मैं इस बार अब एडवांस सिखाऊंगा। मैंने बिगिनर्स के लिए अब बता दिया है, अब एडवांस की बारी है। तो एडवांस में मैं बताने वाला हूँ कि सीवीपी होता क्या है। तो मैं सीवीपी से स्टार्ट करूँगा फिर से और एंडलो तक फिर से जाएंगे। तो सीवीपी क्या होता है? तो सीवीपी समझो एक तरह का एपीके डेवलपिंग, ये भी लैंग्वेज ही है जावा के जैसे, बट ये सेम नहीं है। इसमें कुछ खामियां हैं, जब से जावा आया तब से इसमें कुछ खामियां हैं। जैसे कि इसमें तुम केवल थर्ड पार्टी वाला ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। इसमें गेमिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है सीवीपी, और अपने को तो अभी क्रैकिंग ही चाहिए, केवल अपने को थर्ड पार्टी यूज़ करना है इसको। तो थर्ड पार्टी यूज़ करने के लिए ये कुछ नहीं है, सिंपल हम लोग को क्या करते हैं, हम लोग को कोडिंग करना पड़ता है। फिर उस कोड को, प्रोग्राम को, मतलब उसको अपने कंप्यूटर या मोबाइल किसी को ही देना पड़ता है। फिर वो क्या करता है, उसमें कमांड को एग्जीक्यूट करता है और उसको रन करता है। तो सेम वैसे ही इसमें भी प्रोसेस रहता है। हम लोग उसको एंड लो में थर्ड प्लगइन करते हैं, थर्ड पार्टी प्लगइन, फिर उसके बाद उसको रन करते हैं। तो मान कर चलो जैसे कि अब तुमने कोड लिखा है, ये सीवीपी कोड, ठीक है। तो ये सीवीपी कोड तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग इसको पहले तो कंपाइल करोगे, बाइनरी में कंपाइल करोगे पहले, सबसे पहले। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसके बाद कंपाइल करके इंपोर्ट किसमें, एंडो के प्रोजेक्ट में। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट मीन रन। तो यहाँ पर से मैं लिख देता हूँ रन। तो ऐसा ऐसा होते जाता है। सबसे पहले क्या, सीवीपी कोड लिखोगे, फिर कंपाइल करोगे, फिर इंपोर्ट करोगे और फिर एग्जीक्यूट यानी रन। उसका बटन बना के डायरेक्ट हो गया, बस यही होता है। तो ये चार अपने पास स्टेप्स होते हैं जब अपन कोई सभी सीवीपी का बनाते हैं। अगर जैसे हेडशॉट का, एमलॉक का, चाहे किसी का भी एंटीवेंट, तो ये चार प्रोसेस होना जरूरी रहता है। इन चारों प्रोसेस में आपको क्या चीज़ की ज़रूरत होती है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको तो C4 कंपाइल के लिए मैं ऊपर से बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लगने वाला है, यहाँ पर आपको लगते हैं कोडिंग नॉलेज। पहली बात तो कोडिंग नॉलेज लगती है यहाँ पर। सबसे पहली बात कोडिंग लैंग्वेज आएगी तो सब आ जाएगा। सबसे पहले मैं इसमें रिकमेंडेड लिख देता हूँ, सॉरी मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, रिकमेंडेड का स्पेलिंग मैं भूल गया, तो छोड़ते हैं इसको, इम्पोर्टेंट लिख देते हैं सबसे अच्छा, इम्पोर्टेंट। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ये लैंग्वेज, इसमें तो केवल लैंग्वेज ही इम्पोर्टेंट है। और स्ट्रक्चर, मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर मतलब वो क्या चीज़ है, उसमें लिखा क्या है, सब चीज़ स्ट्रक्चर तो जानना ही पड़ेगा ना कि ये क्या है, ये फंक्शन क्या है, वो फंक्शन क्या है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या है। अब इसमें ये दो ही चीज़ें लगती हैं तुम लोग को जब बनाओगे कोई सा सीवीपी कोड, तो ये दो चीज़ें लगेंगी आपको। फर्स्ट ये, तो मैं यहाँ कर देता हूँ, फर्स्ट ये लगेगा एंड सेकंड ये लगेगा। तो ये दो चीज़ें लगती हैं। फिर उसके बाद अपन कंपाइल में आते हैं। तो कंपाइल में भी ऐसे ही सेम होता है। कंपाइल में भी बहुत सारी मेमोरी टूल का उपयोग होता है। जैसे कि ESP का अलग मेमोरी टूल होता है। ESP का मेमोरी टूल केवल 4 KB का होता है, मतलब 4 KB एकदम बहुत ही लो क्वालिटी का। तो उसमें क्या होता है, उसमें केवल वो एड्रेस ये सब को करता है, अपनी मेन सीवीपी को वो कंपाइल नहीं कर सकता। तो इसमें देखो, इसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ता है। इसमें तो तुम लोग को सबसे पहले पड़ता है C4, फिर इसमें रहता है GCC प्लस, और एक रहता है SLL करके कुछ रहता है ये, एंड लास्ट टाइम लगता है इसमें मेमोरी एंटीवेंट, ठीक है। तो ये मेमोरी एंटीवेंट बोलता हूँ, मेमोरी टूल, सॉरी, ये मेमोरी टूल .h। तो इसमें का एक्सटेंशन भी होता है अलग अलग। तो एक्सटेंशन के लिए तुम लोग को मैं बता दूंगा इसमें कौन कौन सा एक्सटेंशन होता है। ये H जो है ये एक्सटेंशन होता है, जैसे CVP का CPP जो लिखते हैं .cpp, तो इसका एक्सटेंशन होता है। तो H क्या होता है, H इंक्लूड एक्सटेंशन होता है। मतलब CVP में जो हम लोग देखना जब भी लिखते हैं तो सबसे पहले इंक्लूड लिखते हैं, फिर उसके बाद मेमोरी टूल .h लिखते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो भी इंक्लूड करना है तुम लोग को, थ्रेड करना है तो थ्रेड करो, विंडो करना है तो विंडो इंक्लूड करो, जो इंक्लूड करना है तुम लोग को वो करो। एंड अब बात करते हैं इसको इंपोर्ट। तो इंपोर्ट का तो सीधा है, इंपोर्ट के लिए तुम लोग को कुछ नहीं करना है, कॉपी बाइनरी फाइल
एंड गो टू एंड लुआ, सॉरी गो टू, सीधा मैं यहाँ पर स्पेस दे देता हूँ स्टोरेज एमुलेटेड, एंड यहाँ पर फिर 0 होता है, जान रहे हो तुम लोग अपना मेन। फिर उसके बाद एंड्रॉयड में नहीं एंड लुआ, फिर स्लैश प्रोजेक्ट, देन स्लैश यूर प्रोजेक्ट, ओके यूर प्रोजेक्ट एंड इंपोर्ट हियर, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी सीवीवी बनाओगे तो उसको आपको यहीं पेस्ट करना है, देख सकते हो एंड लुआ के यहीं पर। और जैसे तुम लोग को अगर इसको डाउनलोड वाले सिस्टम में करना है तो मैं वो भी बताऊंगा, इसको इनबिल्ड कैसे करना है वो भी बताऊंगा। तो इसमें 2 तरह के सीवीपी तुम लोग कर सकते हो, एक तो होगा इनबिल्ड में वो केवल एंड लुआ के अंदर ही बनेगा, अलग से तुम लोग को सीवीपी बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो अंदर ही रहेगा। एक होगा आउटबिल्ड, तो आउटबिल्ड ये है आउटबिल्ड, ये जो अभी मैंने बताया ये आउटबिल्ड का है, ये वाला सिस्टम। एंड इनबिल्ड में इसमें कुछ नहीं लगेगा, केवल एक एक्स मेमोरी लगेगा, बस एक्स मेमोरी लगेगा और कुछ नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो इंपोर्ट करना है यहाँ तुम लोग को यूर प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो ओके, एंड एग्जीक्यूट का तो सिंपल है, बटन ऐड करना है एंड एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए सिंपली क्रिएट बटन एंड एग्जीक्यूट दिस, ठीक है, एग्जीक्यूट दिस, ओके। तो आप देख सकते हो तुम लोग क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक ये जो आउटबिल्ड है उसमें ये सब चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं इन सब की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, देख सकते हो। तो इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर, देख सकते हो। तो देख सकते हो आउटबिल्ड में क्या क्या लगता है। तो सबसे पहले इंपोर्ट में आपका क्या क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट में आपका होना चाहिए यहाँ पर कोडिंग लैंग्वेज, थोड़ी बहुत जानकारी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरा सीख के आओ, थोड़ी बहुत आपको होनी चाहिए, जिससे मैं आपको बोलूँ तो आपको थोड़ा बहुत समझ आए। स्ट्रक्चर तो आप समझ ही गए हो, मतलब वो जैसे लिखा रहता है मेमोरी सर्च, तो वो क्या चीज़ है, वो कैसे होता है। इसमें मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में मेमोरी टूल का बताऊंगा कि मेमोरी टूल क्या है, वो कैसे काम करता है, हर एक चीज़ बताऊंगा, हर एक चीज़ उसका। एंड यहाँ पर कॉपी बाइनरी फाइल बोल रहा है एंड गो टू स्टोरेज, ये वो, तो इसको क्या है ये तो समझ ही गए तुम लोग। इंपोर्ट करने के लिए ये तो कॉपी करना है तुम लोग को अपने बाइनरी फाइल, मतलब जिसको एक्सपोर्ट किए रहोगे, एक्सपोर्ट फाइल यहाँ पर लिख देता हूँ बाइनरी फाइल का, यहाँ पर मतलब होता है, इसका मीन्स होता है, बाइनरी फाइल का मीन्स होता है एक्सपोर्टेड एक्सपायरेड हो गया, एक्सपोर्टेड, ठीक है, एक्सपोर्टेड फाइल्स, ओके, जिसको हम लोग निकाल लिए रहते हैं, तो ये होता है। एंड यहाँ पर से एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ सीधा क्रिएट बटन करना है, उसका आईडी डालना है एंड एग्जीक्यूट दिस, मतलब बिल्ड करके एपीके को रन करो, ओके, देन बिल्ड एपीके एंड रन, ठीक है। तो यहाँ तक तो आई थिंक तुम लोग को समझ आ गया होगा। और इनबिल्ड में क्या रहता है, इनबिल्ड में डायरेक्ट एक एक्स मेमोरी रहेगा, एक्स मेमोरी देन डॉट लुआ ये रहता है। एंड उसके बाद तुम लोग को डायरेक्ट फंक्शन लिखना रहता है, उसमें का फंक्शन चाइनीज़ में रहेगा क्योंकि वो एंड लुआ से बना है, तो एंड लुआ का होगा, एंड लुआ इनबिल्ड फंक्शन होगा, इनबिल्ड सीपीपी फंक्शन यहाँ पर होगा। एंड उसके बाद मैं इसका कोडिंग अलग बताऊंगा, सीपीपी का, एंड लुआ का इनबिल्ड वाला। एंड यहाँ पर और तो कुछ होगा नहीं, सिंपली यहाँ पर भी तुम लोग को सेम करना है, क्रिएट करना है, उसके बाद बना देना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, यही बताना था मेरे को, यही चीज़ मेन था।
और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में बात करूँगा, मेमोरी टूल। फिर उसके बाद अपन स्टार्टिंग से फिर से स्टार्ट करेंगे कि CPP को कैसे बनाना है, नॉर्मल CPP, हाई CPP, मेमोरी इंटीमेंट CPP, एड्रेस का, हर चीज़ का मैं बताऊंगा कि कैसे बनता है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।